हरियाणा कांग्रेस उम्मीदवारों का आज ऐलान किया जा सकता है। जी हां, कांग्रेस आज हरियाणा में लोकसभा प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। थोड़ी ही देर में सभी सीटों पर ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि हरियाणा से कांग्रेस किससे उम्मीदवार बनाती है। तो थोड़ी ही देर के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर लगा सकती है। हरियाणा में आज लोकसभा उम्मीदवारों पर फाइनल मोहर लग सकती है। कांग्रेस की 6 सीटों पर मंथन पर सब कमेटी की बैठक जो है जारी है। 3 नामों पर सहमति बनी है और 6 सीटों के लिए ये कमेटी बनाई गई है। 6 सीटों के लिए कमेटी का गठन किया गया, 8 मेंबरों की कमेटी का गठन किया गया है। तो हरियाणा में आज लोकसभा उम्मीदवारों पर फाइनल मोहर लग सकती है। आज शाम 4 बजे का जो है समय निर्धारित किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस की जो बैठक है वो जारी है और इस बैठक के बाद अब ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि हरियाणा में कांग्रेस किससे उम्मीदवार बनाती है, किसे चुनावी रण में उतारती है। तो कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम का आज ऐलान हो सकता है। थोड़ी ही देर के बाद कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। हरियाणा में आज लोकसभा उम्मीदवारों पर फाइनल मोहर लग सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कमल कंसल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल, तो थोड़ी ही देर में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। कौन कौन से नाम है जो रेस में है, किन किन लोगों को टिकट दिया जा सकता है? बिल्कुल, अगर लोगों की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस में जो टिकटों का बंटवारा है वो नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे वजह ये है कि आपसी सहमति जो है हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की नहीं बन पा रही है, क्योंकि पहले सीईसी की बैठक हुई थी तो उसमें कहा गया था कि आप सिर्फ एक नाम लेकर आइए, उस पे हम चर्चा करेंगे। कल जब एक नाम लेकर जो हरियाणा कांग्रेस की लीडरशिप है वो पहुंचती है तो 3 नामों पर सहमति जो है वो बन पाई है, लेकिन 6 नामों पर सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन उसके बावजूद आज दोबारा एक सब कमेटी की बैठक हुई है जिसमें हरियाणा कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे हैं और जो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है वो भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। लेकिन सहमति जो है वो बनती भी नहीं आ रही है। लेकिन ये लिस्ट कब तक जारी हो पाएगी ये तो अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि पहले बैठक होगी और उसके बाद ही ये लिस्ट जारी होगी। जी कमल, क्या कारण है, क्यों 6 सीटों पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? क्यों 6 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई है अब तक? बिल्कुल, तो आपसी सहमति कांग्रेस के नेताओं में नहीं बन पा रही है, क्योंकि एक-एक सीट पर 2 से 3 से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो होने की वजह से ये आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर बात करें हरियाणा कांग्रेस की तो हरियाणा कांग्रेस में पहली बार नहीं है जब गुटबाजी सामने खुलकर आई हो, क्योंकि एक तरफ हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो प्रदेश अध्यक्ष उदयभान रहते हैं और दूसरी तरफ किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला रहते हैं। तो जिस तरीके से ये आपसी मतभेद जो है हरियाणा कांग्रेस में देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपस में समन्वय बैठाने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है और हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में हरियाणा कांग्रेस की लिस्ट जो है वो जारी हो जाए। कौन कौन से वो उम्मीदवार हो सकते हैं जिन पर अभी फिलहाल चर्चा चल रही है और कौन कौन से उम्मीदवारों का फाइनल ऐलान हो सकता है, क्या लगता है? अगर सिरसा की अगर बात करें तो सिरसा से कुमारी शैलजा का जो नाम है वो फाइनल हो चुका है। वहीं अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक में भी दीपेंद्र हुड्डा है उनका नाम जो है वो फाइनल हो चुका है। लेकिन अगर बात करें दूसरी सीटों की तो दूसरी सीटों पर जो पैच है वो फंसा हुआ है, चाहे गुड़गांव की बात करें चाहे हिसार की बात करें, क्योंकि हिसार की अगर बात करें तो सबसे पहली दावेदारी जो है वो चौधरी विजेंद्र से जो पूर्व अभी मौजूदा सांसद भी हैं बीजेपी के उस कोटे से, लेकिन अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो है अब उनको जो दावेदारी है वो काफी मजबूत जो है मानी जा रही है। लेकिन वहाँ के लोकल नेता भी जो है वो भी उस सीट को लेकर अपनी उम्मीदवारी के लिए लगे हुए हैं, लेकिन नाम जो है वो कांग्रेस फाइनल नहीं कर पा रही है और हो सकता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ये जो नाम है वो फाइनल कर ले और चर्चा जो जनतक है वो कर दी जाए। कमल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस उम्मीदवारों का जो है जल्द ऐलान हो सकता है। थोड़ी ही देर में उम्मीदवारों पर फाइनल मोहर लग सकती है कि आखिर कौन कौन कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। ये देखना होगा कांग्रेस किसे चुनावी टिकट देती है, किस किस को रण में उतारती है। 6 सीटों के लिए कमेटी बनाई गई है, 8 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया है और 6 सीटों पर पेच फंसता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है।